अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। या अल्लाह, हम आपसे सवाल करते हैं नाफ़े मुफीद इल्म का, व रिज़्क़न तय्यबा, और पाकीज़ा रिज़्क़ आपसे मांगते हैं, व अमलन मुतक़ब्बला, और या अल्लाह ऐसा अमल आपसे मांगते हैं जो आपके यहाँ मकबूल हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज होम स्कूलिंग पैनल डिस्कशन सीरीज जो हमारी चल रही थी, उसके छठे सेशन में हम आपके साथ मौजूद हैं। और आज का जो हमारा अ, मौजू है वो हमारी उसी पूरी सीरीज का अगला एक कदम है, इस बात को समझने के लिए कि होम स्कूलिंग करते हुए जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं उनको हम किस तरह जो है वो कोप अप करें उनके साथ, और किस तरह हम उनको हल करते हुए बहसियत वालिदैन और बिलखुसूस बहसियत वालिदा हम किस तरह इनके साथ नबर्द आजमा हो। तो इसी के एक और हिस्से को सीखने के लिए हम यहाँ पर हम बैठे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ के साथ शुरू करते हैं कि हमारा बैठना यहाँ पर हम सभी के लिए मुफीद साबित हो। तो आप सबको इस छठे सेशन में खुश आमदीद। अ, बड़ा एक लफ्ज बोला जाता है, सोशलाइजेशन, या इसको इसको थोड़ा सा अगर तब्दील करें, क्योंकि सोशलाइजेशन के लफ्ज के साथ ही हमारे जहन में जो एक और लफ्ज उभरता है, वो या एक व्यू जो बनता है वो बनता है कि लोगों का ढेर और हम, ठीक। जबकि सोशलाइजेशन जिसे कहा जाता है, या सोशल, इसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगी थोड़ा सा तब्दील करके, सोशल रिलेशनशिप्स, ये इस चीज से हटकर है। और वो वो क्या एक लतीफा है ना, कि वो जनाब कहानी सुनता है और सारी रात सुनने के बाद सुबह उठ के क्या कहता है, ओ लैला लड़का सी के लड़की सी। तो ये वाला हाल हो जाता है कभी कभार। हम जो टर्मिनोलॉजीज हमारे यहाँ चल रही होती हैं वो हम किसी और पैराए में सोच रहे होते हैं, और वो दर हकीकत किसी और पैराए में होती है। तो इंशाल्लाह आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम इन समाजी महारतों, सोशल रिलेशनशिप्स और महारतों के बारे में मिलकर अपने तमाम पैनलिस्ट के साथ जानेंगे। यहाँ पर मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ रहमा तारिक मौजूद हैं कतर से, और रहमा जो है वो अवेयरनेस पैराडाइम की सीईओ हैं, लाइफ कोच भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही हमारी प्यारी दुरे सुमैया मौजूद है, जो कि सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद हैं, होम स्कूलिंग मदर हैं, और अपना एक पूरा एक वसी इस्लामिक डेवलपमेंट का मैदान चला रही हैं। तीसरी पैनलिस्ट हमारे साथ लाहौर से उरूज भट्ट साहिबा हैं, जो हम सब में सीनियर भी हैं, और ये जो है लर्न विद फारिया के नाम से अपना एक बच्चों का मॉन्टेसरी का, फोनिक्स का बहुत ही अ, अच्छे मायार का अपना पूरा एक सिस्टम चला रही हैं, जो होम स्कूलिंग पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ मैं मेरे नाम से आप लिखा हुआ है, आप तारुफ तो आपको आ रहा होगा, अनम तारिक भट्ट। मैं भी लाहौर से हूँ, और असाविर किड्स, ये मेरे होम स्कूलिंग जो है सफर का, जो अपने बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ चल रहा है, उसी का समझे हासिल है। कि बहुत से अहबाब कहते थे कि हम क्या किस तरह करें, तो बस उस सफर को करते करते असाविर किड्स का कयाम इसी का एक कड़ी है। तो जनाब, हम वक्त ज़ाय किए बगैर आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, इस आयत के साथ हम अपने पैनलिस्ट की तरफ जाना शुरू करेंगे। सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। समाजी ताल्लुकात फितरी ज़रूरत है, ये आयत हमें बताती है, और इसकी तरबियत ये एक अमल है कि हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में इसलिए बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे से तारुफ लो।
तो जनाब, ये समाजी महारतें क्यों हैं, ये कैसे हैं, ये असल में होती क्या है, होम स्कूल बच्चों के अंदर इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसी की तरफ चलते हैं। और मैं अपना पहला सवाल आपके साथ मौजूद मोहतरमा रहमा तारिक से करना चाहूंगी। रहमा, आप हमें थोड़ा सा वाजे करें कि समाजी महारत जिसे कहा जाता है, सोशलाइजेशन, सोशल रिलेशनशिप्स, ये इसकी इसकी ये बुनियादी तौर पे है क्या, इसकी इकसाम क्या है, और किस तरह यानी हम बहसियत वालिदैन रोजमर्रा के मालूमात में ये महारतें अपने बच्चों को मुंतकिल कर सकते हैं। जी रहमा। अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल अपनी नौइयत में इसलिए अहम है कि हमने इस लफ्ज़ को बहुत भारी कर दिया हुआ, जबकि ये लफ्ज़ बिल्कुल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली आपकी एम्पथी है, आपका किसी का ख्याल रखना है, किसी का इंतज़ार करना है, बारियां लेना है, किसी से चीज़ों को शेयर करना है, इनको समाजी महारतें बुनियादी इकसाम की कहा जाता है। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो बड़े होकर भी यही वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे या तो घर, या हमारे ऑफिस, या हमारे खानदानी ताल्लुकात चलते हैं। हम किसी दूसरे का एहसास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हम किसी, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में बिलफर्ज रहते हैं, बारियां लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, हम शेयरिंग कर रहे हैं, या कह लें कि ये वो चीजें हैं जो बचपन में आपने सीखी हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि बड़े होने में भी कुछ लोग आपको थोड़े ज्यादा एम्पथाइज नजर आएंगे और कुछ जरा थोड़े से कम नजर आएंगे। वो अब ऐसे नहीं बने हैं, ये उनकी तरबियत बचपन में हो चुकी है। और ये इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। ये वो इंस्टीट्यूट है जो वालिदैन का या अपने इर्द गिर्द घर के माहौल का, जहां से बच्चे ये लेते हैं, और वहीं से वो इसको मजीद बड़ा करते हैं, मजीद फ्लरिशिंग होती है। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं करनी है। अगर हम कहें कि हम बिल्कुल आसान तरीकों में कैसे सिखा सकते हैं, छोटी छोटी रोल प्ले की एक्टिविटीज, जिसे हम बहुत ज्यादा कहा जाता है कि अर्ली 5 to 7 years में रोल प्ले बहुत ज्यादा बच्चे को करवाएं। क्योंकि जब रोल प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें आपका दिमाग की कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी सारी क्रिएटिविटी, आपकी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब मिल के उसमें किरदार अदा कर रही होती हैं। तो रोल प्ले एक ऐसी चीज है जो हम बच्चों के साथ जब करते हैं तो वो बेहतरीन तरीके से ये समाजी बुनियादी तमाम स्किल्स को सीख जाते हैं। अब रोल प्ले में इतनी ज्यादा आपको टॉयज खरीद के भी लाने की जरूरत नहीं है। एक गुड़िया से भी पूरा वही खेला जा सकता है बच्चे के साथ, और एक कॉपी पेंसिल से भी पूरा खेला जा सकता है। आपने स्पेशल ला ला के उसको, बच्चे को टॉयज फराहम नहीं करने हैं कि जी अब ये डॉक्टर सेट ला दिया, अब ये ला दिया। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं आप वो बच्चे को दें। किचन में काम करवाना है, किचन के वही बर्तन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे को अट्रैक्टिव भी वही लग रहे हैं दरअसल। अच्छा रमा, यहाँ पे मैं एक 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 छोटी सी बात जो मिस हो गई ताकि लोग आपकी बात को कनेक्ट कर पाए। दरअसल समाजी महारत, सोशल रिलेशनशिप क्या है? हम्म। मौसर गुफ्तगू बच्चा कर सके, बच्चा अपने जी। जज्बात को समझते हुए कंट्रोल कर सके, या अगर इख्तलाफ राय है तो उसको एक अच्छे और मुहज्जब तरीके से बयान कर सके, या वो अपना किरदार पहचानता हो जब उसके ऊपर एक यानी एक ग्रुप फॉर्म में उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी या कोई चीज आए तो उसको पता हो कि मेरा किरदार, मेरा वो क्या है। और फिर जो एम्पैथी जिसे हम कहते हैं, तो बेसिकली ये पूरा एक सोशल रिलेशनशिप बनता है। तो अब आप रहमा की बात को ये कनेक्ट साथ में करते जाइए कि बेसिकली हमने बच्चे को सिखाना क्या है। जी। अच्छा, और ये इसमें ये जो बात है ना कि जो आपने बात की है कि इख्तलाफात, ये जिन्हें हम लड़ाइयाँ कहते हैं, वो दर हकीकत आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इतनी बड़ी है जो आगे जाके हर हर मोड़ पे आपको पेश आती है। आप देखते हैं कुछ लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपने ऑफिस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपने खानदान में कम्युनिकेट कर लेते हैं, जिसे हम लोग
ये भी कहते हैं ये बड़ा मीसना है, ये बड़ा चालाक है, इस ये तो ऐसे फेर लेता है बात को। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं भाई, इसमें मतलब सड़ने की क्या जरूरत है। आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सकते हैं। तो अपनी बात अच्छे तरीके से पहुंचा देना, बेसिकली ये आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से सीखते हैं। और ये बहन भाई आपस में जो सब कर रहे होते हैं, उसी से बच्चा बहुत आराम से सीख जाता। ठीक हो गया, जजाकिल्ला। अच्छा, ये दुर्र सुमैया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अगली बात को जो है वो आपकी तरफ लेके चलूंगी कि अगर ये चीज़ रोज़मर्रा की मालूम यानी उससे रिलेटेड है, और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या इमोशनल रेगुलेशन जिसे हम कह रहे हैं, या रिस्पेक्ट और मैनर्स का जो एक तरीक़ाकार है, या बच्चे के अंदर एक डिसीजन मेकिंग की जो हमने क्वालिटी क्रिएट करनी है, या जिस तरह एम्पैथी और ये वाली चीज़ें, तो ये रोज़मर्रा से तो चले ये समझ आ रही है कि बहरहाल बच्चों को जिस तरह रहमान ने कहा कि घर की चीज़ों में शामिल करें, उनके इख्तलाफ की सूरत में हम उसे रोल मॉडल और ये इस तरीके से उसको सिखाने की कोशिश करें। फिर ये कि जिस तरह बच्चों की बातों को तोड़ने की बजाय उनके साथ डिस्कस करें, इंटरेक्शंस उनके साथ करें। ये बताएं कि क्या घर, यानी एक माँ तो चलने लगी हुई है, क्या घर या खानदान या सिबलिंग्स जो दीगर साथ में बहन भाई हैं, उनका भी इसके अंदर कोई किरदार होता है जिसको हम यानी जो हमारे लिए मुफीद भी हो सकता है, और शायद वो हमारे उसके उल्ट भी चल सकता है। जी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो तमाम लोगों को, अब अपने सवाल की तरफ आते हैं, तो मैं ना यहाँ एक बात कहती हूँ, और सब इसको नोटिस करें, सब जहन में अपनी स्कूल की क्लास लेकर आएं और उसमें मौजूद तमाम चेहरों को याद करें। 30 की 40 की क्लास होगी, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आप अभी तक कनेक्टेड हैं, या वो आपसे कनेक्टेड हैं, या वो आपको कहीं ना कहीं किसी सोशल सर्कल में, स्कूल के किसी प्लेटफॉर्म पे, कॉलेज के किसी प्लेटफॉर्म पे, या यूनिवर्सिटी के किसी प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। जबकि वो सब हमारी तरह, आपकी तरह जो है, वो सोशल स्किल्स सीखने के लिए स्कूल आए थे कि बच्चा घर पे कैसे रहेगा, क्या करेगा, मतलब स्कूल नहीं जाएगा तो लोगों से मिलना जुलना कैसे करेगा। और हम अपने आसपास ही माशरे में ऐसे लोग देखते हैं जो इसी पूरे सिस्टम से गुजर के आए हैं, लेकिन उनके लिए लोगों से मिलना, वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, उनके ताल्लुकात बहुत या तो खराब होते हैं, ठीक है, और दीगर जो है वो उनके रिलेशनशिप्स के जो है वो इश्यूज होते हैं। तो उन्हें क्यों लोगों के साथ रहना नहीं आया। तो ये चीज ना, इस बात को समझने की जरूरत है सबसे पहले कि समाजी स्किल्स या सोशल स्किल्स को सीखने के लिए एक जैसी उम्र के बच्चों का साथ जरूरी नहीं है। हमारा घर जो होता है वो सबसे पहली इस चीज की तरबियत गाह होता है। अगर माँ बाप मिलने मिलाने वाले हैं, माँ बाप मेहमान नवाज हैं, माँ बाप जो है वो घर से बाहर जाते हैं, लोगों की अयादत करते हुए बच्चा देखते हैं, अच्छा कोई बीमार है, अम्मी जल्दी से फोन कर रही हैं किसी को, या फिर जो करीब में है ऐसे हैं जिनको हम जा सकते हैं मिलने, तो उनसे मिलने जाया जा रहा है। घरों में खानदान की शादी ब्याह के मामलात में उसमें जो है वो शिरकत की जा रही है, लोगों को अपने यहाँ बुलाया जा रहा है, दावतों की अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो बच्चे की सोशल स्किल्स को डेवलप करने में किरदार अदा कर रही होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अभी जैसे दुनिया जो है ना, कहते हैं ना, मतलब अभी तो किरदार शख्सियत साजी का आगाज हुआ है। तो 10 साल तक ऐसे लोगों के दरमियान अगर बच्चा रहता है, चलें 10 साल भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 7-8 साल कह लें, 6-7 साल चलें कह लें, जो लाइक माइंडेड लोग हों, ठीक है, या फिर आपकी ही तहजीब और रिवायात की हिस्सेदार हों, तो आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा बेहतर सोशल स्किल्स जो है वो सीखता है, एज कंपेयर टू कि वो एक ऐसी बड़ी दुनिया में चला जाए जहाँ पे मुतअद्दिद तरीके के लोग हैं, बच्चे हैं, और उसी के एज ग्रुप के हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मालूम कि असल में करना क्या है जिंदगी में। बिल्कुल। और यही 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 बात मेरा ख्याल है, अगला जो नुक्ता है वो इसी को उरुज भट्ट साहिबा से मैं कहूंगी कि वो इसको इसके साथ ही लिंक कर दें कि किस तरह जो है वो ये चीज के जो स्कूल की एक समाजियत है, एक सोशलाइजेशन है, और घर जो हकीकी जिंदगी, घर की बजाय इसको कहना चाहिए हकीकी जिंदगी की जो एक सोशलाइजेशन या सोशल एक बिहेवियर है, तो उसके अंदर ये ये जो फर्क है, वही बात जिसका जिक्र अभी जुलसमैया ने भी किया कि वहाँ उम्र के लिहाज से एक मसनूई ग्रुप्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ उम्र मिजाज पस मंजर के लोग हैं,
घर में जो उसको मिल रहे हैं, वैरायटी और तरह की मिल रही है। तो ये चीज होम स्कूलिंग के उसमें हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, या हमें इसको इस गैप, ये कोई गैप क्रिएट करने वाली चीज है? जी उर्ज भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिलचस्प मौजू है। इस एतबार से मैं तो इस सवाल से अ, इतनी मर्तबा गुजर चुकी हूँ, इतनी मर्तबा गुजर चुकी हूँ कि जब होम स्कूलर, जारी बात है हम हैं और होम स्कूलिंग के प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, तो जैसे ही माएँ होम स्कूलिंग के लिए कुछ तो तैयार आती हैं और कुछ माएँ जो हैं वो इसको सीखने के लिए और कुछ समझने के लिए आती हैं, वो पहला सवाल ही ये होता है कि सोशलाइजेशन कैसे होगी। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार इस बात पे आता है कि सोशलाइजेशन का पता भी है कि है क्या चीज़। यानी इस बात को तय किए बगैर कि ये क्या चीज़ है, ये कैसी स्किल्स हैं, इसमें क्या बच्चे को सिखाना है और मेरे बच्चे की उम्र कितनी है, उसकी ज़रूरत क्या है, ये तय किए बगैर सुने सुनाए सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन के ऐसे लगता है कि जैसे एक मॉब में बच्चे को धकेल देने का नाम सोशलाइजेशन है। ठीक है, हम पहले इस बात को समझ चुके हैं कि सोशलाइजेशन में जो चीज़ें आती हैं वो बच्चा कम्युनिकेशन स्किल सीखता है, असर्टिवनेस सीखता है, बच्चा मुख्तलिफ ये कहना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो मेथोडोलॉजी है उसको सीखता है, फैसले करना सीखता है। तो क्या क्या आपका ख्याल है, एक लम्हे के लिए अपने स्कूल को भी याद कर लें और अपने स्कूल जाते बच्चों के इन्वायरमेंट और उनको, जारी बात है वो घर घर आके आपको बातें बताते ही हैं ना, तो क्या सीखा उसके बीच में उन्होंने। ठीक है, इन सारी बातों को इसे और लगा दें कि बच्चा जो है वो किसी से कोलैबोरेट करना सीखता है, ये स्किल्स है ना, कि किसी से ताउन करना है, ये वो अभी तक जिसका जिक्र हो रहा है। तो अब मसला ये है कि स्कूल में ऐसी बात नहीं है कि स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता, या इसका जिस तरह से हम कह रही हैं ना कि ये एक फितरी एक निज़ाम है जिसमें से जैसे वालिदैन होंगे वैसा बच्चा होगा। तो इसी तरह से जैसा स्कूल का इन्वायरमेंट होगा, जैसा उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ जिस इलाके में गया है, जिस इलाके के स्कूल में गया है, जिस इलाके के बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, उस तरह से वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर देगा। ठीक। अब मसला ये है कि हमें एक दो चीजों को समझना चाहिए। स्कूल की से जो सोशलाइजेशन सीखी जाती है ना, वो यूं समझ लें वो एक आइडियलिस्टिक फॉर्म है। हम्म? और जो फितरी माहौल में, या आप यूं कह लें कि यानी कि बिल्कुल ऐसे, यानी हकीकी जिसे सोशलाइजेशन कहते हैं, एक जर्नल मतलब एक बच्चा स्कूल ही नहीं गया, तो वो एक रियलिस्टिक सोशलाइजेशन है। आइडियलिस्टिक में क्या होता है, किताबी बातें, यानी कि ये बता दिया गया है कि ऐसा होगा या क्या होना चाहिए, यानी बच्चा ये सीखता है। लेकिन एक बच्चा जो एक फितरी माहौल में पल बढ़ रहा है, कोई मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ, स्कूल का एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। स्कूल में अब बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें अपनी हक बात नहीं कहने दी गई, हमें जो है वो कोई यानी कि बच्चे बुलिंग करते हैं और वो असरअंदाज हो गए। हाँ, ठीक है। बेसिकली अथॉरिटी ड्राइवन एक पूरा सिस्टम होता है ना। और मतलब अगर मैं एक इसमें छोटी सी एक एक बात पूरा। करूं, हम्म। अगर यही चीज वालिदैन भी अथॉरिटी ड्राइवन हो जाएं, तो हाँ वो भी एग्जैक्टली तबाह वो कर वही देंगे। वहां से वो ये चीज सीख लेगा। और जी। कमो बेश जो बच्चा घरों से 3 4 साल की उम्र में स्कूल आते हैं, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने जो सारे आते हैं, वो कोई ना कोई यानी वो सारी चीजें लेके आए होते हैं वहां पे। और वही यानी कि वही यानी कि पनपने लगती हैं और एक बड़े उसमें चली जाती हैं। लेकिन एक बेसिक फर्क को हमें समझना चाहिए, एक एक थ्योरेटिकल चीज है, एक प्रैक्टिकल चीज है। एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। अगर घर का माहौल भी बहुत कंट्रोल्ड हो जाए, देखिए घर और स्कूल के माहौल में फर्क होता है। तो ये चीज जो सीखी जाती है, ये सारी स्किल्स जो सीखी जाती हैं, ये अपने अपने इर्द गिर्द से सीखी जाती हैं। स्कूल में अब टीचर एक अथॉरिटेटिव उसमें रहती है और यही इन्वायरमेंट है क्लास का, तो बच्चे ने वहां पे क्या सीखना है?
बच्चे ने वहां पे कुछ अपने आप को, कोई उसके अंदर क्या स्किल्स पनपनी है, उसने तो बस सहमा सहमा डरा डरा या उसी में ही अच्छा, रहना मुझे है। इसके अंदर यहाँ पे एक डर नहीं। बात आप ऐड करूंगी। मुझे लगता है कि असल में ना हम वालिदैन इसी तरह से शायद बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे को जो कहा जाए वो वही करे। बच्चे को कहो उठो, वो उठ जाए। बच्चे को कहो बैठ जाओ, वो बैठ जाए। बच्चे को कहा फलां अंकल आंटी को सलाम करो, नज़में सुनाओ। शायद हम वालिदैन ही ये चाहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये जो स्कूल वाले इंसान बना के भेज रहे हैं ना, ये हम खुद नहीं बना सकते। हाँ, तो हालांकि स्कूल वहां पे वाले बच्चा बंधा रोबोट्स हुआ बनाते होता है ना, हैं। वो जी बंधा बिल्कुल। हुआ होता है, और हम्म। यहाँ पे वो ओपन होता है। हम और ये वो नहीं बात अपनी ये कर रहे हैं कि वो। फितरी, बिल्कुल वही बात कि वो अपनी फितरी सलाहियतों के ऊपर चल रहा होता है। अच्छा, दिल किया तो ये किया, दिल किया तो ये नहीं किया। और हमें ये बात बहुत चुभ रही होती है कि ये दिल किया क्या करना होता है। एक रूटीन होनी चाहिए। रूटीन हालांकि हम घर में भी बना सकते हैं होम स्कूलिंग के दौरान, लेकिन रूटीन से ज्यादा मुझे लगता है बस वो जो कहा है वो माना जाए। वो हाँ, वाला इंसान हमें चाहिए होता है। नहीं, इसमें एक छोटी सी, मुझे लगता है एक छोटी सी टिप है। वैसे होम स्कूलिंग मदर, हम खुद भी इस चीज के साथ लड़े होते हैं, कई दफा हम भी फंस जाते हैं, फिर निकालते हैं अपने आप को। हम ना फोकस ये रख लें कि जो एक हिदायत का फलसफा है बुनियादी तौर पे, हिदायत हमें लॉन्ग टर्म चाहिए या बंदूक की नाली पे चाहिए। नमाज बच्चे ने बंदूक की नाली पे पढ़े या वो अपने दिल से किसी वक्त जाके पढ़े। देखिए, 13 14 15 साल तक अल्लाह ने ही उसका रजिस्टर नहीं खोला, उसका भी वो सब कुछ डेवलप ही नहीं है। अल्लाह ने उससे डिमांड ही नहीं की, पाबंद नहीं किया उसको। प्रैक्टिस का है करो, उसको सिस्टम में दिखाओ, उसके इर्द गिर्द माहौल डेवलप करो। पाबंद नहीं किया उसको किसी चीज का। हम चाहते हैं वही बात, सो ये करो पूरा रोबोटिक स्टाइल में। नहीं, तो इस चीज में जिंदगी को रिलैक्स रखें। ये नहीं है कि हम माहौल ही नहीं देंगे, माहौल दें, डिस्कशंस जारी रखें, बच्चे के साथ कनेक्शन बेटर करें। बच्चा अपने कनेक्शंस क्रिएट करे, वो खुद ऑप्ट आउट करे अपने मिजाज और उन चीजों से। वो ये एम्पैथी, ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, ये शेयरिंग करना बहन भाइयों से, ये कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना है, उसने आगे लीड कहाँ करना है और रिस्पेक्ट क्या है, ये सब चीजें, ये सब थीम्स अगर उसने सीख लिए, तो इंशाल्लाह जब वो 13 14 15 साल की उम्र में बालिग होता है, तो वो एक इंतहाई सोशलाइज होगा। उसको लोगों में उठने बैठ, हम क्या कहते हैं, उठने बैठने की तमीज नहीं, यही सोशलाइजेशन है। उठने बैठने का तरीका सलीका नहीं। तो ये सब, ये सारी ट्रेट्स हैं जिसको बेसिकली अपनी जिंदगी में लाना है। जी ठीक, आप में से किसी को अगर ये कोई और इधर बात अभी ऐड करनी है तो, अभी वरना फिर हम अगले सवाल पे चले। जी। मुझे अभी इधर वो बात याद आ रही है कि कितना कंट्रोल स्कूलों में रखते हैं टीचर्स। जैसे ही ब्रेक थोड़ा सा होता है, यानी एक टीचर से दूसरे टीचर के आने का जो वक्फा होता है, आप एक लम्हे के लिए सोचेंगे उसके बीच में क्लास में होता क्या है। यानी हम अपना अपना भी याद करें। कोई टीचर की कुर्सी पे जाके बैठ गया, किसी ने चौक और पेन वो पकड़ लिया, पेन मार्कर और बोर्ड संभाल लिया है। कोई कुछ बन गया, किसी ने एक को लगाया, किसी ने दूसरे को लगाया। यानी कि वो ऐसे होता है जैसे एक बंद माहौल से एकदम बच्चों को जो है वो 5 मिनट की जरा सांस लेने का मौका मिला है, और वो अपने फितरी माहौल में वापस आए अब हैं। ये कहना डरबे से चूजे खुल जाते हैं। तो वो ये हो जाता है असल में। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी मेरे जहन में ना, उरूज बाजी का वो जो कंट्रोलिंग एटमॉस्फेयर और नेचुरल एटमॉस्फेयर में अगर आप सोचें, स्कूल में छोटी उम्र से बच्चों को नर्सरी केजी क्लास में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, लंच शेयर करवाया जाता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, हम अपने माशरे में गौर करें ना, कितना हमारे अंदर जो है वो शेयरिंग की आदत है। वो चीज़ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर सिखाई गई। और एक वो चीज़ है, और वही बच्चा, मतलब आप स्कूल जाते हुए बच्चों को नोटिस करेंगे कि वो अपने बहन भाइयों तक से कोई चीज़ शेयर करने के काबिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग, वो ताल्लुक जो चीज़ शेयरिंग पर आपको तैयार करता है, वो चीज़ डेवलप नहीं हुई। फिर एक एग्जाम्पल मुझे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की याद आ जाती है कि ऑफिस में जो है वो एचआर एक ईमेल किया करता था, इसकी वालदा बीमार है या फिर ये एम्प्लॉय बीमार है, हम सब उसकी अयादत के लिए मैसेजेस कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप पे या फिर उसी ईमेल पे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। लेकिन क्या वही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के फर्द को क्या याद है कि उसके आसपास सिला रहमी के रिश्तों में या बहन भाइयों में कोई बीमार है और उसने उसकी अयादत की हो? तो वो जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम पल बढ़ के बड़े हुए हैं ना, वो चीज हमें, वो कहते हैं ना, दो रंगी जिंदगी, एक हमें इस तरीके का जो है ना, एक हम बाहर कुछ हैं
और घर में असल उन लोगों के साथ, उन जिम्मेदार रिश्तों के साथ जिनका हमारे हमसे पूछा जाएगा, जो हमारी जिम्मेदारी है, उनसे हमारा ताल्लुक बिल्कुल अलग हो गया इस सिस्टम की वजह से। जी, वो कॉर्पोरेट कल्चर ना, डब्बा कल्चर हो गया, हम भी ब्रांड हो बिल्कुल गए। ऐसे ही। ब्रांड में चलते हैं, नहीं तो नहीं। तो बिल्कुल जी, इस हदीस के साथ हम इस पहले मौजू को खत्म करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुमिन अल्लज़ी युखालितुन नास व यस्बिर अला अज़ाहिम खैर, कि वो मोमिन जो लोगों से मिलजुल के रहता है और उनकी अजियत पर सब्र करता है, उस मोमिन से बेहतर है जो मेल जोल नहीं रखता। इब्न माजा की ये हदीस है। तो जो है ये जो ये मुहारत जो है वो आ, हमें इसको डेवलप करना है, इसको सीखना है कि लोगों के साथ मिलजुल के रहना, और फिर उसके ऊपर ये सीखना कि भाई मिलजुल के रहेंगे तो सब कुछ होगा, यही चीज़। तो बहरहाल ये हैं वो समाजी महारतें, और इनको हासिल करने के लिए हमें किसी बड़े चौराहे में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहां भी सीखी जाती हैं, घर में भी सीखी जाती हैं, लेकिन एक होम स्कूलर के पास, माँ के पास ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, 7 साल माँ की गोद, चलो उसके बाद इल्म और ताल्लुम शुरू भी होता था, नमाज ज्यादा फर्ज भी 10 साल की उम्र में जाके। तो इसका मतलब है कि वो जो माहौल और वो जो सिचुएशन और वो जो पूरा डेवलप करना है हमने, उस पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है। हम अपने अगले जो है वो सवाल की तरफ और अगले मरहले की तरफ चलते हैं कि जब हमने समाजी महारत को सीख लिया, तो इसके बाद एक अगला जब बुनियाद उसकी घर में आप समझें कि समाजी महारतों की पड़ जाए और ये सिस्टम बनने लग जाए, तो अगला कदम फिर ये होता है कि अच्छा, फिर बैरूनी दुनिया से बच्चों को मुतारिफ कैसे करवाया जाए। अब सवाल ये आता है कि कब करवाया जाए, कैसे करवाया जाए और कितना करवाया जाए। ठीक, क्योंकि एक बड़ा मारूफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कॉल आता है कि बच्चों की तरबियत उनके जमाने के मुताबिक करनी है, क्योंकि वो तुम्हारे जमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो ये जो बात है कि हर दौर के बच्चे उस दौर के मुताबिक तैयार होंगे, तो इसके अंदर फिर ये एक्सपोजर के बैरूनी दुनिया से कैसे और किस तरह हो, हमने सारी सरगर्मियाँ, को करिकुलर्स या कोऑप्स या बाहम मेलजोल जो बाहर की फैमिली से कनेक्टिविटीज क्रिएट करनी है, वो सब क्या है, वो सब इस समाजी महारत से अगला कदम है, आप समझे। वो खुद समाजी महारतें नहीं सिखाएगा कि हम बच्चों को उठा के भेज दें लोगों में। बच्चा तो मिलना ही नहीं चाहता शुरू में, उसकी तो माँ के इर्द गिर्द दुनिया है, बड़ा हो गया घर के लोगों के इर्द गिर्द, हम वहीं से उठा के उसको कहते हैं कि नहीं भाई, तू बाहर जाके सीख। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये उससे नेक्स्ट स्टेप है। तो इसको कैसे हमने करना है, रहमा, मैं आपसे पहले सवाल करूंगी कि ये बच्चों के मिजाज के मुताबिक जो हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या उनके लिए एक बैरूनी दुनिया के साथ जो हमने एक ताल्लुक शुरू करना है उनका, तो उसका इंतखाब कैसे किया जाए और इसकी इब्तिदा कैसे की जाए, और फिर स्टेप वाइज हम कैसे आगे मूव करें। जी। फिर इसके अंदर सबसे पहले तो ना ये समझ लेना चाहिए कि आपके अपने बच्चे का मिजाज कैसा। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के मिजाज से उलट चलेंगे तो आप अपने बच्चे को तोड़ देंगे, आप उससे प्रोग्रेसिव नहीं बना सकेंगे कभी भी। और उसके लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट लोग भी इस दुनिया के बैलेंस करने के लिए, अगर सब एक्सट्रोवर्ट्स हों तो एक्सट्रोवर्ट्स किसके सामने बोलेंगे? कोई तो लिसनर होना चाहिए था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये बैलेंस रखा है कि कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, कुछ ज्यादा मिलना चाहते हैं, कुछ नहीं मिलना चाहते हैं। हमने इंट्रोवर्ट होने को एक इतनी बुरी बीमारी के तौर पे करार दे दिया है कि अक्सर क्लाइंट्स मेरे पास आके मुझे कहते हैं हम इंट्रोवर्ट्स हैं, हम हमें बताएं हम कैसे एक्सट्रोवर्ट्स हैं। मैं कि तब सोचने वाली बात है ना कि वो खुद कितने परेशान है, लोगों ने बोल बोल के कि नहीं ऐसे तो दुनिया में नहीं चल सकोगे, हालांकि सारे चल रहे हैं। अच्छा रफा, मैंने एक बात पे गौर किया और मेरे अपने जहन में एक सवाल इस सारे तैयारी में उभरा। ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये टर्म्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको कोई खास डील नहीं किया, यानी बिल्कुल। इन टर्म्स का शायद मौजूदगी भी नहीं है। उसकी बजाय अगर आप देखें तो हमें इंसानों की भी इवन के नौइयत में सिर्फ ये दो कैटेगरीज नहीं है। शायद कुछ हम कहते हैं कि एक्टिव हैं या क्रिएटिव है, तखयलाती पावर्स रखते हैं, या
जिसको हम रिफ्लेक्टिव कह रहे होते हैं, कुछ उस मिजाज में आते हैं, कुछ बड़े कंपैशनेट किस्म के होते हैं। तो यानी कैटेगरीज को हमने ये दो में करके कुछ बंद नहीं कर दिया? अच्छा, इसमें दो दो के अंदर फिर सब कैटेगरीज आ जाती हैं कि, और उससे भी पहले मैं अगर आपको कहूँ तो ये कहना चाहिए कि दिमाग की अगर फॉर्मेशन को हम देखें तो उसकी बेस पे कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं और कुछ लॉजिकल लोग होते हैं। किसी का राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप हो जाता है, किसी का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप हो जाता है। और हम में यानी अब पेरेंटिंग के अंदर हम ये सिखाते हैं कि आपने बच्चे के दोनों ब्रेन्स को कैसे आपस में मिलाना है, उसकी दोनों चीजों को फ्लरिश क्यों करना है। इसलिए कि एक मोमेंट को तो दोनों एतबार से मजबूत होना चाहिए, उसे लॉजिक भी आनी चाहिए, उसे जो है क्रिएटिव भी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास आने वाले बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मिजाजों के होंगे। तो अगर मैं सिर्फ क्रिएटिव होंगी तो मैं तो लॉजिकल बंदों को समझ ही नहीं सकूंगी, क्योंकि मोमेन एक पैदा नहीं किया गया ना, मोमेन के इर्द गिर्द कम्युनिटी है, उसे कम्युनिटी से जुड़ना है। तो इसलिए मोमेन को हिकमत के अंदर ये चीज आती है कि उसके दोनों दिमाग काम करने चाहिए। हाँ, एक की तरफ रुझान ज्यादा रहेगा, वो एक फिक्री बात है, लेकिन हाँ ये स्किल्स है जो हमें दोनों एतबार से सीखनी चाहिए। लेकिन अगर अगर हम खुलफा की पर्सनालिटीज को उठा के देख लें तो ये चार पर्सनालिटीज कितनी मुख्तलिफ हैं, और उन चारों ने अपना अपना किरदार निभाया है। और वो ही शायद मुआशरे को ओवरऑल कह लें कि जैसे मुकम्मल करने वाले किरदार थे ना। यानी एक किरदार के साथ आप इस्लाम की भी उस तरह से नहीं लेके आगे चल सकते, जिस उसके लिए आपको हर मिजाज का इंसान चाहिए, क्योंकि कभी आपको दीन में शिद्दत दिखानी होगी, कहीं असूल पसंदी दिखानी है, कहीं गनी होना दिखाना है, तो कहीं आपको जो है बिल्कुल हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरह बन जाना है। तो इन चीजों को देखते हुए हमें करना ये चाहिए कि अपने बच्चे का जो भी मिजाज है एक्सेप्ट कर लें उसको। और जब आप ठीक। एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मुझे लगता है मिजाज को ही समझना में हम मेहनत नहीं कर रहे होते, वहीं बिल्कुल हमारा सारा फोकस होता है उसके बाद करने के ऊपर। अगर नहीं, हम ये ये कर बात देना पहले तो क्लियर करें कि ये फितरी मिजाज होता है या बाद में बना हुआ मिजाज होता है। इस बात को आ, पहले। ये जो है ना फितरी मिजाज, कुछ फितरी मिजाज होता है, कुछ वालिदैन से लिया गया होता है, कुछ मुआशरे से लिया गया होता है। अब देखें, हम बिलफर्ज हम 6 बहन भाई हैं, हम 6 बहन भाइयों का एक ओवरऑल एक मिजाज एक जैसा होगा जो अम्मी अब्बू का था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी 6 की 6 मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज हैं, कोई एक से दूसरे से नहीं मिलता। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी बहनें, हम जो है क्या कहते हैं, कपड़े चेंज कर एक दूसरे को दे देते हैं, मेरे उसने ले लिया, उसने मेरे ले लिया। और मैं कभी कभी सोचती हूँ हम तीनों बहनों ने कभी ये काम नहीं किया कि किसी के कपड़े पसंद आए हैं तो ले लिए। हम तीनों का मिजाज इवन कपड़ों के अंदर भी मुख्तलिफ है अगर, तो फिर इसका मतलब है कि फिर सोचों के अंदर भी मुख्तलिफ है, पसंद नापसंद मुख्तलिफ है। तो इसलिए जो भी मिजाज हो, जिस भी बंदे का हो, उसको वैसा ही कबूल किया जाना चाहिए। जब आप अपने बच्चे की अच्छा, ये मिजाज का बिलफर्ज हम अगर समझ लेते हैं तो फिर हम्म, इसकी इब्तिदा कैसे की जाए, और बच्चे को यानी बाहर किस तरह, क्या एकदम ले जाए, एकदम कहीं पे जमा अच्छा, करा दें, कुछ सोसाइटीज क्लब लोगों के अंदर इंगेज करना शुरू कर दें? नहीं, इसमें बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए इसमें। और दूसरी बात ये कि जब मिजाज समझ लिया तो अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना, यहां से शुरू करना। जी। आपने बिल्कुल भी नहीं कहना कि तुम ये ऐसे हो, अपने भाई को देखो तुम ऐसे हो, नहीं तुम ऐसे हो, मैंने देखना अच्छा इससे मैं क्या काम ले सकती हूँ। बिलफर्ज मैंने परसों तरसों अपने 2 बच्चों को कहा, तीनों को, कि मुझे घर साफ करना है, तो बताओ कौन कौन सा टास्क तुम लोगे। तो हर एक ने अपनी पसंद से चूज किया, तो ठीक है ना। मतलब हर कोई अपनी पसंद से एक घर को मुकम्मल कर रहे हैं ना। लाजमी तो नहीं है कि मैं उसको इम्पोज करूं, नहीं तुम ये करो। हाँ, सिखाए जाने के एतबार से मैं सिखा दूंगी, लेकिन हर एक की लाजमी अपनी। नहीं है ना भाई, एक बहन को किचन काम का शौक है, दूसरी को भी कहा जाए जी खाम खा किचन में घुसे, ऐसा तो नहीं होता। अब आप अपनी काम चोरी को ये सही सही। तो अच्छा, तो इसलिए ये वाली चीज के 2 बहन भाइयों का आपस में मवाजना नहीं होगा। फिर बिल्कुल छोटे स्टेप से आप बच्चे को शुरू करते हैं। जो वॉलेंटियर काम होते हैं उसमें किसी को पानी पकड़ा आना, या हमसायों को घर खाना दे आना, या कार्ड्स बनवा लेना। हर बच्चे की स्किल को देखते हुए उससे वो वाली एक्टिविटी करवाना। अब मेरा एक बच्चा सोशल है,
वो बड़ी खुशी खुशी जाके लोगों को खाना दे आता है। एक बच्चा नहीं उसको पसंद, खेलने के लिए वो सोशल है लेकिन मिजाजन वो सोशल नहीं है, उसे मैं बैठ के करवाने वाले काम करवा लेती हूँ। मतलब बैठ के कोई पैकिंग करानी है, कोई कार्ड्स बनाने हैं, किसी मतलब लोगों से इंटरेक्शन वाले होंगे, वो भी लोगों से इंटरेक्शन वाले लेकिन उसके मिजाज के मुताबिक। उसके लिए जी। आपको कोई हर स्किल हर बच्चे के लिए नहीं है। इस बात के ऊपर अच्छा, भी हमें इसके ध्यान में रखना। लिए जी, शुक्रिया रहमा। अच्छा, दुरुस्त सुमैया, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि इसके लिए अमूमन होम स्कूलिंग सेटअप्स में और होम स्कूलर कम्युनिटीज में मदर्स के दरमियान हम देखते हैं कि एक या ग्रुप्स क्रिएशन का एक सिलसिला चलता है। ये वो चाहते हैं कि अपने बच्चे जो हैं वो, जरा हर एक सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, कोई एक बच्चा है उसकी नौकरी होगी, दो बच्चे हैं और बहन भाई है, अगर एक लड़का एक लड़की है तो उनकी नीड ज्यादा है, तो या ग्रुप्स मिल करना हो तो उसका दुरुस्त वक्त जो है वो क्या होता है, और उसमें बच्चों को हम बहुत और होने से कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, इसमें जिस तरीके से रामा ने कहा ना कि देखिए हर बच्चा मुख्तलिफ होता है और उसी के हिसाब से हमें जो है ना उसको करना पड़ेगा। शुरू में जो हमें लगता है कि नहीं मेरा 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको भी जो है वो इस तरह की कोई गैदरिंग की ज़रूरत है, तो ज़्यादातर बच्चे इस उम्र में बहुत ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं करते। वो अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, उनकी वो सेफ स्पेस होती है, तो वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो इसका कतन मतलब नहीं है असल में इसमें लेबलिंग का ना बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमें कभी भी बच्चों को जो है ना लेबल असल में जब हम करना शुरू करते हैं, ये तो बहुत शाय है, ये तो जो है वो इंट्रोवर्ट है, या इस तरह के हम जब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जो है वो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ना एक बैरियर का किरदार अदा कर रहा होता है। अब अगर मैं अपने तजुर्बे से बताऊं तो मरियम लोगों से मिल लेती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली जो है ना बहुत से लोगों के साथ हर वक्त नहीं हो पाती। चंद खास लोग हैं जिनके साथ जो है वो खेलेंगी या जिनके साथ वो ओपन होंगी। लेकिन हाँ, हमें बच्चे को ग्रेजुअली, जो आपने उम्र की बात की, तो 6 साल की उम्र से जब हम, वैसे तो बच्चा मिल मिला रहा होता है आसपास में खानदान में, जो बाहर का एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप उसको अकेले भी जो है वो एक होता है ना, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा कॉन्फिडेंट बच्चा जो है वो तैयार करें जो लोगों में खुद से अकेले भी मूव कर सके, तो उसको आप जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में घर के आसपास लाइक माइंडेड लोगों का आप एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें जो है वो खुद से कुछ एक्टिविटीज डिजाइन कर लें। अगर आपके पास कोई नहीं, आप गली मोहल्ले के बच्चों को शामिल करके जो है वो कोई रमजान आने वाला है, कोई आपने जो है वो रमजान पार्टी कर ली, आपने जो है वो कोई और इस तरह के ईद के बाद जो है वो बच्चों की छोटी सी एक ईद मिलन पार्टी मिल कर ली, और बच्चे इस तरीके से मतलब मिलना मिलाना और दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करना सीखना शुरू करते हैं। फिर ग्रेजुअली इसमें जो भी है। मुझे तो उम्र से ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि मैं बस बच्चा जब अपनी बात कह सकता हो, यानी इस लिहाज से वो तैयार हो बिल्कुल जाए, बिल्कुल। और या बच्चों बिल्कुल बच्चा वालिदैन से अपनी सेपरेशन को मैनेज कर सकता हो। वो भी हर एक की उम्र मुख्तलिफ होती है अपने मिजाज के मुताबिक, जिसको हम शायद बिल्कुल। इमोशनल रेडीनेस कहें, कि वो इमोशनली चीज़ों को टैकल करने के लिए जब तैयार हो जाए तो फिर हम उसको शायद माशरे में भेजेंगे तो वो उस बिल्कुल तरह से बिल्कुल परेशानी का ऐसा शिकार ही है नहीं होगा। कि जो है वो ग्रेजुअली जो है वो बच्चे, बिल्कुल बच्चा ग्रेजुअली इस चीज के लिए तैयार होता है। हम छोटे लाइक माइंडेड ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो फिर वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने से बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ भी जो है वो कंफर्टेबली, या फिर कंफर्टेबली ना भी सही, लेकिन उसकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा मौका आता है जिसमें अपने से बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट होता है, तो उसको जो है वो बहुत ज्यादा नर्वसनेस नहीं होगी, उसको कोई खुदा ना खास्ता कोई पर्सनैलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक मेरा अपना भी तजर्बा रहा। हालांकि मेरे पहले दोनों बच्चे मुख्तलिफ मिजाज जिस तरह होते ही हैं हर बच्चा, वो भी थे। और लेकिन ये भी कभी कभार फर्क होता है। वही बात जिस तरह हमने शुरू में बात की कि कुछ महारतें फितरी होती हैं, कुछ कसबी होती हैं, कि वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाती हैं। तो वो बाई चांस, हालांकि उनमें 2.5 साल का फर्क है, लेकिन अ, मैं होम स्कूलिंग के पैटर्न में उनको इल्म का जो एक पूरी डिलीवरी थी, वो एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि चूंकि उसका तखय्युल मजबूत था और उसका दूसरी उम्र या उस लिहाज से वो मजबूत था, वो दोनों को एक नुक्ते पे ले आई।
और वो दोनों इकट्ठे ही बहुत सी चीजों में इल्म ग्रास्प करने की उनकी बन गई। और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक्टिविटीज, और जब वो बाहर निकलना शुरू हुए तो वो दोनों इकट्ठे इकट्ठे जाना शुरू हुए। उससे हैरत अंगेज तौर पे, ये मेरे लिए भी पहला तजर्बा था इस चीज को महसूस करने का, कि वो जो बात तक नहीं करना चाहता था, वो अपने भाई के साथ जाने में, यानी कि उसने जल्दी इस चीज को कोप अप कर लिया, मैनेज कर लिया, और लोगों के साथ अब शायद वो उससे भी कहीं अच्छा डील बिल्कुल, करने लगा। भाई उसकी ये भी सेफ गुजरने स्पेस थी, लगी। तो भाई की प्रोटेक्शन में जो है वो उसके अंडर ग्रो होता चला गया उसी के साथ साथ। अच्छा, ये उरुज पे जो मैं आपकी तरफ आऊंगी कि ये जो हमने एक्सपोजर देना है बाहर की दुनिया का, बैरूनी दुनिया का, बाहर के अफराद का, लोगों का, ये जो है वो, इसका इसको इसको कितना मतवाजन कैसे रखा जाए। कभी ये तो नहीं हो कि हम बहुत ज्यादा बच्चे को ओवरबर्डनाइज कर देते हैं कि बच्चा उसके बाद दोबारा बैक गियर लगा लेता है। या कभी इस तरह भी ऐसे होता है कि बच्चा जो है वो इस चीज का शिकार हो जाता है कि भाई मेरी तो आप फीडबैक या वो सुन ही नहीं रहे, और आप अपनी ही किए जा रहे हैं। कभी कभार वो वालिदैन के साथ इस हवाले से टकराने लग जाता है। तो ये, यानी शायद एक्सपोजर का तवाजुन जब हम बहसियत वालिदैन नहीं रख पा रहे होते तो शायद इसकी वजह से हो रहा होता है। तो इसका तवाजुन जो है वो कैसे रखा जाए, यानी कितना कर जरूरी है, कितना रेस्ट जरूरी है, कितना बाहर निकालना जरूरी है, कितना वो घर में भी रहे तो कोई मसला नहीं है। ये चीज किस तरह है, और अगर कोप ग्रुप्स नहीं दस्तयाब तो मुतबादिल तरीके कार क्या हो सकते हैं। जी। अच्छा, वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये वाली बात तो काफी हद तक यहाँ पे रहमा और आप लोगों के डिस्कशन में आ गई है कि इसको मतवाजन रखना क्यों जरूरी है। रहमा ने जैसे कहा कि ब्रेन के दोनों हिस्से हैं और जिस तरह से उनकी डेवलपमेंट होती है, और किसी का एक बढ़ जाता है, किसी का दूसरा बढ़ जाता है, तो अब वो जारी बात है, जो बढ़ जाता है उसके मुताबिक उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो अब एक अगर मतलब कि किसी भी अपने सर्कमस्टांसिस में किसी तरह भी ग्रो कर गया, तो दूसरे को जरा थोड़ा सा उसके ऊपर काम किया जा सकता है। यानी अब ये नहीं उसको क्या एक लेवल ना लगा दिया जाए कि बस ये अब ये है ही ऐसा, ठीक है ना। तो ये मुतवाजन यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ज़रा होना चाहिए कि अब उसको थोड़ा सा यानी किया भी जा सकता है, बैलेंस भी किया जा सकता है। ये मतलब ये जो हम सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं ना, ये सोशल स्किल्स सीखी भी जाती हैं, और बात बड़ी उम्र में भी जाके बहुत से लोग इन चीज़ों को लर्न करते हैं और सीखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा चेंज कर लेते हैं। और हम जी। यानी अक्सर ऐसे होता है कि स्कूल के ज़माने के जो बच्चे हमें मिलते हैं और जारी हाँ, बात यानी है वो किसी को स्कूल एक बोल भी नहीं रहे लंबा होते, हम कभी अरसा होता मिलते है। हैं तो हाँ, स्कूल का एक लंबा अरसा होता है, हम 8-10 साल इकट्ठा जिन बच्चों के साथ पढ़े होते हैं, एक बिल्कुल छाप होती है कुछ बच्चों के ऊपर ना। तो मुझे आज भी याद है कि यानी बहुत अरसे बाद, यानी शादी के भी बाद कोई किसी ऐसे मौके पे मिले, तो वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी थी, यानी कि इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटी। यानी इसका मतलब ये है कि उसे उसके मजीद सर्कल्स ने, सोशलाइजेशन ने, या उसके सर्कमस्टांसिस ने उसके अंदर इतना बड़ा, इतना मतलब इतना, जो चीज़ एकदम आपको लगती है वही असल में चेंज होता है। तो वो उसने बहुत बड़ी तब्दीली लाई होती है तो वो चेंज होता है, वरना नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों को सीखा और सिखाया भी जा सकता है बच्चों की तरबियत में भी। बल्कि ये तो मैं कहूँगी कि हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ नहीं है, चूंकि देखें सीखने का अमल जो है ना, वो मौत तक है, और वो किसी के लिए भी है। वो ये नहीं है कि बस आज जो है वो बस ये 5 साल तक ये सीख लिया, 10 साल तक सीख लिया, और अब ये पर्सनालिटी ट्रेट्स बन गए, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर ठप्पे लगा दिए जाएं। ठीक, ये वाली चीज़ है। अच्छा, अगर हमें मिसाल के तौर पे मैं देखती हूँ कि हमें कोई ऐसी बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी वो चीज़ नहीं मिल रही है, और कोई बड़ा कोई क्लब्स नहीं हम ज्वाइन करा सकते, बहुत कोई हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे बच्चा सपोज स्कूल भी नहीं जा रहा, या स्कूल से वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं हासिल हो रहे। मैं तो दोनों तरफ की बात करूंगी कि स्कूल जाते बच्चे भी बाज़ का बहुत ज़्यादा लैक करते हैं इस मामले में, और वो इन स्किल्स को नहीं सीख सकते। उधर वो हमारा जो एजुकेशनल सेटअप है, वो रट्टा, वो पढ़ाई, वो बस एक मखसूस वो एक फोकस उनका होना, उसकी वजह से ये चीज़ें अगर नहीं सीख सकते, तो अब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी वो चीज़ें हैं, तो इस पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फितरी अंदाज में जो अल्लाह ताला ने फितरी रिश्ते बनाए हैं, बहन भाइयों का एक सर्कल है। मतलब मुझे खुद अपने बच्चों के एतबार से लगता है कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी
माशाल्लाह घर में क्लास बन जाती थी और अपने ही बच्चों का ग्रुप बना के जो है वो हम स्टार्ट ले लिया करते थे। तो अच्छा, फिर अगर बच्चे कम हैं तो पास के कुछ लोगों को जमा कर लिया जाए, उन्हें अपने घर बुला लिया जाए, या बच्चों को उनके साथ वो कर दिया जाए। फिर खानदान एक बिल्कुल एक फितरी निज़ाम के तहत हम चल रहे होते हैं। अगर हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या हम बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो इन दोनों सूरतों में बहरहाल एक इंटरेक्शंस और ये वाली चीज़ें होती हैं, जिसके बीच में बच्चे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मौका ब मौका सिखाई जाती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसे नहीं होता कि किताबी से तरीके से उसको टीच किया जाता है। ये बिल्कुल फितरी अंदाज में, मिसाल के तौर पे ऐसा भी होता है कि हम बच्चा किसी गैदरिंग में गया, उसने मिसबिहेव किया, और उसने वहां पे कुछ यानी कि कुछ हमें लगा कि ये कोई मतलब घर में उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन वहां जाके उसने बिल्कुल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में मुख्तलिफ उसका बिहेवियर था। तो हम फिर क्या करते हैं, हम जब बच्चा घर आता है तो हम या तो सोटा पकड़ के उसकी जरा अच्छी तरह से उसी वक्त मुरम्मत कर दी जाए, नहीं, हम घर तरीके से। आने का इंतजार नहीं करते, हम उधर ही बच्चे की एक दफा जो है ना बेइज्जती कर देते हैं। तो उसके बीच में यानी कि ये है कि एक तरीके से समझ आ जाती है कि अच्छा, यानी कि बच्चा और वाकई बच्चे पास का इतना ऑपोजिट बिहेव करते हैं और पॉजिटिव भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमें खुद ही नहीं या हम वहां पे यकीन आ रहा होता कि ये वो जो घर में पॉजिटिव इतना डिमांडेड अच्छा होता है ना, उस पे हम हाँ, बच्चे का शुक्रिया नहीं अदा करते। वो ये हमें भी लगता है, है वो तो ऑटोमेटिकली जारी होना बात है, चाहिए। हमारा रिस्पॉन्स और हम उसे हाईलाइट अप्रिशिएट बेचारा नहीं वो हो करते। जाता है जो मिस्कीन जब कभी बेचारा जो वो नहीं कर रहा होता। हाँ, वो जो वो करता है। लेकिन ये है कि हम दोनों को हम उसको हाईलाइट करें, अगर किसी ने पॉजिटिव किया या किसी ने नेगेटिव किया है, तो मेरा हाल है पॉजिटिव को हाईलाइट कर देना चाहिए और नेगेटिव के ऊपर चुप करके काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट इम्प्रेशन जो हो या नेक्स्ट विजिट जो हो वो कोई ऐसी शर्मिंदगी का बायस ना बने। और बल्कि जब वाकई बच्चा मुआशरे में निकलता है उसी वक्त, और वो फिर वो देखें, वो मुआशरे का हिस्सा, वो उसके में अभी उसका कोई किरदार नहीं होता, वो आपका परतू होता है। बात का था बच्चे अल्फाज ऐसे बोलते हैं, वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, और वो हम कहते हैं ये तो कभी पता नहीं ये कैसे यानी इसने बोल लिया। जरा गौर करें तो वो माओ के अल्फाज बेसिकली बोल रहे होते हैं, वही वही एटीट्यूड्स होते हैं जो वहां पे उन्हें जब मौका मिलता है तो वहां पे खुल के उनके वो रवैये जो हैं वो सामने आते हैं। तो और हम आप देखें, हम ये ऐसे नहीं करते हैं, बच्चे का जो रवैया परवान चढ़ता है हम लगा देते हैं, ये दादी पे गया है, ये फलां पे गया है, ये फलां पे गया है, ये पुप्पी पे चला गया है इसका। और मतलब इस तरह से हम और मैं कल परसों सोची थी कि सारी नेगेटिव बातें लगाते हैं, यानी कि सारे नेगेटिव एटीट्यूड्स को जो है ना वो लेबल करते हैं और उसको वो कर देते हैं। तो बहरहाल इसके बीच में ये है कि अगर हमें कोई ऐसे ऑनलाइन, वैसे आजकल बहुत से सेटअप्स हैं वहाँ आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, उसे छोटे छोटे वहाँ पे मतलब इंटरेक्शन बच्चों का होता है, और मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर ये नहीं है कि जी बहुत पैसा हो, बड़े क्लब्स हों, बड़ी आपकी सोसाइटीज़ हों, बड़ी आपके वो बने हुए हों। आप बिल्कुल अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उन सारे चीज़ों को जो है वो बच्चे के अंदर पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो बात आपने की है ना, इधर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि मैंने अपने बच्चों की नेगेटिविटीज और पॉजिटिविटीज के ऊपर इसी तरह काम किया कि जब जब मुझे कहीं बाहर नजर आया ना कि ये चीज कमी हो रही है, उसको ना मैंने टारगेट बना लिया, 3 महीने का, 6 महीने का, कि अच्छा मैंने ना अब इसकी इस स्किल पे काम करना है, कि ये वाला बिहेवियर एक ऐसा नजर आ रहा है मुझे। और वो 3 से 6 महीने लगते हैं कि आप आराम आराम से उस बच्चे की उस चीज के ऊपर काम करते जाएं, फिर उसके बाद वो आपको आउटपुट देना शुरू करता है। हम शॉर्ट टर्म इंस्टेंट रिएक्शंस पे जाते हैं, डांट दिया, चीख दिया, मार दिया, और बिहेवियर जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो जब हमने बिहेवियर के ऊपर काम करना है ना, तो प्लीज अपने अपने बच्चों की एक एक चीज के ऊपर, कि अच्छा अगर वो बाहर जाके बदतमीजी ज्यादा कर रहा है बिलफर्ज, तो आपने उसकी वजह को सॉर्ट आउट करना है। आप मतलब उसको एक टारगेट बना के, एम बना के, जैसे स्कूल वाले भी कहते हैं ना, अच्छा इसका ये सब्जेक्ट वीक है तो जी हम इस पे खास काम करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह आप अपने बच्चे की इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज को 3-6 महीने का टारगेट बना के डील करें तो अंदर से जो बाय तब्दीली ना बिल्कुल। बेसिकली वो हमारा ज्यादा फोकस होनी चाहिए, ना कि इंस्टेंट जो है वो तब्दीली।
बिल्कुल। कोई मसला नहीं है कि हमारे बच्चे को वक्त लग जाएगा किसी चीज के अंदर सीखने में, क्योंकि करने में, असल में यह है कि जल्द। हम वक्त नहीं देते और वो आदत वहीं की वहीं रहती है, बल्कि दिन ब दिन बिगड़ती है। जब क्या यही वो वक्त आप अपने आप को अपने जहन में दे दें तो आपका बच्चा 6 महीने बाद उस चीज से आजाद हो जाएगा, वो जी उसमें बेहतरी आ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म प्लान क्या करें बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज के लिए खासकर। जी, बिल्कुल ठीक है। हम अच्छा ये है, अपने बस मैं आखिरी एक मुद्दे की छोटी तरफ सी बात अगर अनम, थोड़ा सा। बिल्कुल छोटी सी बात बिल्कुल इसमें कहना चाहूंगी कि ये भी जरूरी नहीं है जो हमने शुरू में, हमें इस बात को निगेट नहीं कर रही हूँ कि हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्कूल जाके ही सोशलाइजेशन आएगी, इस मतलब के ना, इसकी मैं थोड़ी सी नफी करना चाहूंगी। मैं खुद अपने बच्चों में देखती हूँ कि जो 3 साल से स्कूल जा रहा, नो सोशलाइजेशन, ठीक है, और जो घर बिल्कुल पला बड़ा इंतहाई सोशल और मतलब सोशल बिहेवियर स्किल्स की बहुत अच्छी डेवलपमेंट। तो ये जो तय है ना बात, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सीख भी सकता है नहीं भी सीख सकता, किस किस्म की सीखता है और कौन सी टाइप की सीखता है, ये एक बहरहाल चीज है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, अब हम ये अपनी बात को क्लोज अप करते हैं और इस बात पे कि हमारे पास बहरहाल वही के सोशल स्किल्स सिखाने में भी हमें कभी कभार अपने बच्चे के साथ भी मुश्किल आ रही होती है, और कभी कभार हमें भी समझ में मुश्किल आ रही होती है। कभी कभार हम जब उसको हम बाहर का एक्सपोजर देने लगते हैं वहां मुश्किल आ रही होती है। तो इन सारी मुश्किलात में अमूमन हर जबान से आम जो जुमले हैं वो यही होते हैं। जी मेरा बच्चा शाय बहुत है, बोलता नहीं है, कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता, वो तो लोगों के अंदर ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो बेसिकली ये तो हमें थीम समझ आ गया, वाज़ेह हो गई आप सबके डिस्कशन से कि दरअसल हम समाजी महारतों, सोशल स्किल्स, सोशल रिलेशनशिप्स, इस डेफिनेशन को समझने में कोताही कर रहे हैं। और काम तो सारा मेरा और आपका ही है जो हमने करना है। बच्चे को उसमें बराए मेहरबानी हम किसी किस्म का कोई ब्लेम या कोई कसूरवार ना करें, अपने ऊपर मेहनत करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर खामोश बच्चा क्या कमजोर होता है, या हम इंट्रोवर्जन का जो लफ्ज यूज कर रहे हैं उसको हम बहुत बड़ा मसला बना रहे हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो वो इंतहाई कम गो थे, लेकिन पुरएतमाद तरीन इंसान थे दुनिया के। उनको कोई शक नहीं था कि वो जिंदगी के जिस मिशन पे जो काम कर रहे हैं वो उसमें से 1% भी पीछे हटे हो। तो रहमा, मैं आपसे ये पूछना यानी चाहूंगी कि ये जो शाय बच्चे जिसे हम जिसे कह रहे हैं, या जो मिसबात ने यानी करना, कम्युनिकेट करना, या अभी उन्होंने नहीं सीखा, इसको शायद ऐसे पॉजिटिवली कहना चाहिए कि उन्होंने अभी शायद वो नहीं सीखा, या वो कम्युनिकेशन के इस तर्ज को जिसको हम गुफ्तगू कहते हैं वो उसको पसंद नहीं करते, वो कम्युनिकेशन और तरह कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मुमकिन है सोच के, मुमकिन है लिख के, मुमकिन है और किसी जरिए से। उनको रोजमर्रा की कम्युनिकेशन उनकी कैसे बेहतर बनाई जाए, और ये घर के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हैबिट्स हैं वो कौन सी हो सकती है? अच्छा, यहाँ पे एक बात फिर अलग कर लूंगी कि शायर होने में और इंट्रोवर्ट होने में थोड़ा सा फर्क होता। शायर होना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या आपकी सेल्फ स्टीम जब हर्ट हुई उसके अंदर कभी ना कभी लाया कर रहा होता है। जबकि इंट्रोवर्ट एक मिजाज है कि मेरा नहीं बोलने का दिल करता, मैं नहीं बोलना चाहती, मुझे नहीं ज्यादा सोशल, मुझे ओवरवेलमिंग लगते हैं बहुत ज्यादा लोगों का होना। मैं इतनी ज्यादा लोगों की एनर्जीज को नहीं डील कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं दो से मिल लूँ, सुथरा मिल लूँ, ये एक मिजाज है। लेकिन शायर होना ये है कि जहाँ पे जरूरत भी है और वहां पे भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो मिजाज सबसे ज्यादा जो बिगाड़ता है वो हमारा, हम वालिदैन, बतौर वालिदैन हम खुद बिगाड़ते हैं ये बोल बोल के उस बच्चे को हर वक्त हाईलाइट करते रहेंगे। ये तो बोलता ही नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं करना आता, तुम क्यों चुप रहते हो, तुम ये किया करो। ये जुमले उसकी पर्सनालिटी का पार्ट हम खुद बनाते हैं। जैसे इसके साथ ही एक बहुत आम जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, ये तो खाता ही नहीं है। वो बच्चा खाना चाहे भी तो आपकी इन जुमलों का जो मेडल है ना वो अपने गले में डाल देता। वो कहता है ओके फाइन, एना ने तो ऐसे ही बोलना है, मैं जो हूं ना अपनी मैं जिद भी पे उन्ना ही कायम है। खावा चंगा है। बिल्कुल। फिर ये काम नहीं करता वो बच्चा, इतना ओपन एंडेड होता है, हम उसको बंद करते हैं, हम उसको डब्बे में बंद करते जाते हैं। चाइनीज वाली बात आ रही है ना, ये दरअसल
वो हमें शाइनेस नहीं, शर्मीला नहीं, हमें कहना चाहिए वो थोड़ा वक्त लेता है बच्चा, बेसिकली बिल्कुल। मतलब हर अब चीज में उसका नहीं वक्त दिल लेता है। करता एकदम से रोले रप्पे में जाके हंसने कूदने लग जाए, नहीं भाई, ये उसकी मर्जी है। वो कोई वही मैं कह रही हूँ, ये एक मिजाज अलग है, और एक ये है कि जहां जरूरत है वहां भी ना बोल पाना, वो एक बिहेवियर है जो आपने बिल्ड करना होता है। और वो लो सेल्फ स्टीम की वजह से बच्चे के अंदर आ रहा होता है। जब आप एक बच्चे को नेगेटिवली हाईलाइट करते जाएंगे तो उसकी सेल्फ स्टीम का तो सत्यानाश हो जाएगा ना। वो कहाँ से लाएगा अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस। तो तो एक अगर आप बच्चे के घर में अंदर हम कैसे उसको बिल्डअप करें, हाँ, इनके इसके अगर आप लिए ये बच्चे के confidence। अंदर इसको बिल्ड करना चाहते हैं तो उसकी पॉजिटिविटीज को हाईलाइट डेली बेस पे हाईलाइट करने लग जाए। कि मतलब मेरा एक बच्चा जिस नाम इधर में आने वाला है वो कम गो है, लेकिन अब मैं देखती हूँ वो अपने दोस्तों के साथ फुल टाइम बात कर रहा होता है। ऐसा नहीं है वो, हाँ, बड़ों के साथ नहीं बात करना चाहता, वो कंफर्टेबल बच्चों के साथ है, लेकिन कम्युनिकेट करना आता है। उससे पहले वो बच्चों के साथ भी नहीं करता था। तो मैं उससे उसके दोस्तों के बारे में बात करती थी कि अच्छा बताओ उस दोस्त ने क्या किया। वो एक दो जुमले बोल के कहता था बस ना मामा, और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कॉन्टिन्यूअसली उससे कम्युनिकेट करती रही, अच्छा उसने ये कहा, फिर आपने क्या कहा। और अक्सर और बेशतर ये होता था कि उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया होता था, जवाब नॉट इन अ सेंस के लड़ाई झगड़ा, लेकिन वो बस खामोश रहना पसंद करता था। फिर मैंने उसको बताया कि देखो इस तरह से अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो और आप आगे से जवाब नहीं दोगे, तो बताओ मतलब ये कि अगला बंदा जवाब नहीं दे रहा तो आपको कैसा लगेगा। तो एट द एज ऑफ 6 बच्चे को ये वाली एम्पैथी सिखानी शुरू करते हैं हम, कि बेटा आपको कैसा फील होगा। वो कहता मुझे बहुत बुरा लगेगा, ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा, जबकि हालांकि वो खुद भी यही कर रहा था कि वो नहीं जवाब देता था। बहन भाई उसे पूछ रहे हैं महा ये करना है, महा साहब चुप करके बैठे हैं, और वो दोनों पिटी जा रहे हैं कि ये हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि बस सिर्फ जो वो पूछ रहे हैं बस जवाब दे दिया करो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो जाओ। और अक्सर उसकी बातों के अंदर ये होता था, और आप भी अपने बच्चे से सवाल करें ना, तो आपको अंदाजा होगा उनके दिमाग में पूरी एक कहानी होती है कि वो इस वजह से नहीं बोल रहे हैं, वो इस वजह से नहीं बोलना चाहते हैं। या उन्होंने अपने दिमाग में, अक्सर तो ये होता था, वो अपने दिमाग में जवाब दे चुका होता था। वो कहता था मैंने जवाब तो दे दिया है, लेकिन वो सिर्फ कुछ बच्चे ना अपने दिमाग में भी रहते हैं, जो लॉजिकल लोग होते हैं ना, 2+2 वाले कुछ ज्यादा ही, वो ना अपने दिमाग में बस खुद ही सब कुछ सेट कर लेते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम आज के दौर में ऑटिज्म को देखें तो वो वो यहीं से आता है कि वो बच्चे अपने दिमागों में रहते हैं। तो इसलिए भी कम्युनिकेट करना बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है, कि बिल्कुल खामोश रह रह के बच्चा बिल्कुल अपने दिमाग के खाली दुनिया में चला जाता है। तो वो भी नहीं करना होता हमने, बार बार उसको प्रेजेंस में लेके आना। अगर वो किताब भी पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उनको डिस्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा ये बात या ये काम इस तरह से कर लो, बुला लेना, पानी दे देना, पानी पी लो, थोड़ा सा उन्हें आप नॉर्मल लाइफ की तरफ भी लाते रहें, तो वो शाइनेस थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। और फिर उसके बाद ये कि आपने जो मैंने कहा ना कि आपने डेली बेसिस की तारीफ करनी है, वो आप खुद से बना बना के करें तारीफ। नहीं भी है ना, तो जो आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं वो आप बोलना शुरू कर दें, वो आपके बच्चे के अंदर आने लग जाएगा। तो ये 3-4 स्टेप्स आप करेंगे, आपका बच्चा शाइनेस से निकल के बेहतरी की तरफ, यानी जहां उसे बोलना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। वहां बोलने लग जाएगा। जी, ये ठीक है, ये हमें प्रैक्टिकल थोड़ी सी टिप्स मिल गई। शर्मीले बच्चों के साथ कम्युनिकेट क्या करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग घर में कैसे करें, सवालात मुसल्लित ना करें, उसके साइलेंस को कबूल करें, वन ऑन वन उससे बातचीत करें, उसके साथ मजमे में बात ना करें, उसकी रफ्तार जो चल रही है उसका एहतराम करें, छोटी छोटी घर में जिम्मेदारियां दें, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए फैसला करने का मौका दें। उसकी राय अगर वो खामोश रहता है उससे राय लेके उसकी राय को कभी कभार सेकंड करें, बाकी भाइयों की निस्बत, बाकी बहन भाइयों की निस्बत, और वही की कोशिश पे तारीफ करें, उसके नतीजे पर नहीं। ओके। तो है, दरअसल में ये हमें आखिरी बात इस हवाले से बताएं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम, क्या इसमें क्या फर्क है, और प्रेज करना या जिम्मेदारी और ट्रस्ट जो हम कहते हैं कि बच्चों की शख्सियत में ये कैसे किरदार अदा करते हैं। असल में सेल्फ एस्टीम को तो बहुत अच्छे तरीके से ना अल्लामा इकबाल का लफ्ज़ खुद ही जो है ना वो एक्सप्लेन करता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ मालूम हो।
और एक बच्चे को उसकी सेल्फ वर्थ जो है ना वो वालिदैन से ही मालूम होती है। जो अभी रामा ने कहा ना कि आप जो चीज़ अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो आप बोलना शुरू कर दें। तो प्रेस का जो लफ्ज़ है ना वो मुझे लगता है कि वो सेल्फ एस्टीम से ही कनेक्टेड है। जब आप बच्चे की प्रेज में आपने देखिए, हमें हम गलत अंदाज में असल में प्रेस करते हैं। हम कहते हैं तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। सर सलमान इस पे बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सर कहते हैं तारीफ नहीं करनी, हौसला अफजाई करनी है। तो आपने एक पर्टिकुलर चीज के देखो तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी पेंटिंग स्किल्स दी हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो आपको कोई और बहुत ये चीज आपने बहुत अच्छी बनाई है, या आज आपने बहुत अच्छे अंदाज में किसी से बात की, या आज जो है वो आपने मुझे पानी चाहिए था और आपने बहुत अच्छे अंदाज में मुझे वो पानी सर्व किया। आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक मोमेंट को करके जो है वो बच्चे को उसकी कह लें क्वालिटीज, उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने क्वालिटीज पैदा की हैं उनको उसको याद दिलाना है बार बार। आपके हर बच्चे की पर्सनालिटी मुख्तलिफ है। जैसे अगर मैं अपने घर की बात करूं, मेरे घर में मेरे आवाज देने पे सबसे पहले हमेशा उमर आते हैं। तो मैं इस चीज को उमर को अप्रिशिएट भी करती हूँ कि माशाल्लाह उमर मम्मा जब आवाज देती है ना, उमर मम्मा का पार्टनर है, मम्मा का हेल्पर है। लेकिन फिर दूसरों में क्योंकि मुझे इस चीज को डेवलप करना है तो मैं कहती हूँ लेकिन मेरे मुझे अल्लाह ताला ने जो है वो तीन तीन हेल्पर्स दिए हैं। ठीक है। तो ऐसे मौके पे फिर मैं दोनों को मतलब उमर और अब्दुल्ला और मरियम को उनकी जो है वो सलाहियतें जो है वो कि अच्छा अब्दुल्ला आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं तो आप इस चीज में मेरी मदद कर दें, मरियम आप ये काम बहुत अच्छा करती हैं, ठीक है तो आप ये काम जो है वो इस तरीके से कर दें। तो बिल्कुल इस तरीके से उनको अपनी पर्सनालिटी के बारे में वो जानना जब शुरू करते हैं तो उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाजा होता है। यही सेल्फ वर्थ जो होती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का समझे अगला कदम होता है कि आपको जो है वो कितना ज्यादा जो है वो अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट है। और वो चीज कैसे आती है? हर वो लम्हा, हर वो जगह जहां आपका बच्चा कहे ना मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि इवन हम होते हैं मेरा बच्चा ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं ये तो ये कर ही नहीं सकता। हमारे ये जो जुमले होते हैं ना वो बच्चे की शख्सियत की बहुत बुरे तरीके से उसकी शख्सियत साजी को खराब कर रहे होते हैं। हमें असल में सबसे पहले खुद को और फिर बच्चे को कहने की जरूरत है, यस यू कैन डू दिस। जब हम खुद को जो है वो अपने पोटेंशियल्स को समझना शुरू करते हैं ना कि मैं खुद करके आ सकती हूँ या मैं खुद क्या कर सकता हूँ, तो हम बच्चे को भी वही पॉजिटिविटी देना शुरू करते हैं। तो अनमा जी आपकी वही वाली बात मैं उसको दोबारा से रिपीट करूंगी कि असल चीज रोल मॉडलिंग है। सबसे अहम मैं और आप जैसी अपनी औलाद को बनाना, माशरे का बिल्कुल एक किरदार होता है, आसपास के लोगों का एक किरदार होता है, लेकिन सबसे अहम जब जिसके कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है ना उसका इम्पैक्ट भी अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा रखा है। तो अगर आप जो है वो बच्चे को जो चीज सिखाएंगी ना, जो चीज रोल मॉडलिंग करेंगी उसके सामने, वो बच्चा जरूर करना शुरू हो जाएगा। और वहां पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपको उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। आप अच्छा, उसको उसकी इसमें ना एबिलिटीज के एक बारे चीज में मुझे लगती बताएंगे। है कि हम्म, कंपैरिजन जो है ना वो बिल्कुल। वो बहुत तोड़ता है। कंपैरिजन यानी बच्चों का बच्चों के साथ कंपैरिजन, बच्चों का बाहर वालों के साथ कंपैरिजन, उनका हमसायों से, उनका रिश्तेदारों, उनके कजन्स के साथ कंपैरिजन। मतलब ये एक ऐसी चीज है इन सब उसमें कि ये तो यानी तकरीबन सारी ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये इस पॉइंट को जरूर रखना चाहिए। कंपैरिजन जो है ना वो असल में तो वो हमने अपने जहन में एक मॉडल सेट कर दिया और बच्चे को कहा कि अब इस सांचे के बीच में ढल जाओ, बिल्कुल। और बिल्कुल, हर बस बच्चे उसको का जो है सफर वो फॉलो। मुनफरिद है, डिफरेंट है। और उसको यहाँ अब पे ना हाँ मैं सब लोगों को ना डराना चाहूंगी इस बात से कि जब मैं अपने क्लाइंट डीलिंग कर रही होती हूँ ना, तो लिटरली जिन बच्चों का कंपैरिजन हुआ हुआ है ना, उन उनकी पर्सनालिटी में वो बेचारे टूट भज के मेरे पास आते हैं। जबकि जिनका कंपैरिजन नहीं हुआ वो जल्दी जल्दी अपने आप को एक दो मामला में देखते हैं, सेट आउट करते हैं और चल पड़ते हैं ग्रोथ की तरफ। उनकी ग्रोथ बड़े हो के भी लेट होती है। इमोशनल ग्रोथ हो गई, आपकी फिजिकल ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, सारी ग्रोथ हो गई। जिन बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट होगा। तो क्या आप अपने बच्चे की ग्रोथ को खुद रोकना चाहते हैं तो करें कंपैरिजन, जरूर शौक से करें। फिर आप अपने बच्चे के की गई जो आपकी दुआएं हैं ना वो भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप अपना अमल खराब कर रहे हैं। अल्लाह ताला
नहीं तो तब करना ना जब आपने अपने बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव किया होगा। तो बच्चों के लिए ये पॉजिटिविटी करें, ताकि आपकी बच्चों के हक में की गई तमाम दुआएं भी अच्छे अच्छे से जल्दी जल्दी पूरी हों, कि आप उनको फलता फूलता देखना चाहते हैं। तो हम्म। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुदा के लिए ये काम ना करें, बाकी जो मर्जी करते रहें, लेकिन ये काम ना करें। इसी बात के साथ मैं इख्तितामी बात कहूंगी और फिर सवालात की तरफ चलते हैं कि होम स्कूलिंग बच्चों को दुनिया से कोई अलग करने का नाम नहीं है, बल्कि ये दुनिया के लिए ही हम तैयार कर रहे हैं उनको, उससे की तैयारी का नाम है, बस शऊरी तैयारी है। और आप समझ लें कि सोशल स्किल्स जिसको हम सोशल स्किल्स कह रहे हैं, समाजी तरबियत कह रहे हैं, ये कदम छोटे छोटे इसमें उठाने पड़ेंगे, लेकिन शऊरी उठाने पड़ेंगे, तो फिर बात बनेगी। और मकसद क्या है वो वाजे है कि बच्चे को हमने एतमाद में लाना है, उसको ग्राउंडेड लेवल पे मजबूत करना है, उसको इमोशनली सिक्योर बनाना है, ना कि इमोशंस मार मार के उसको तबाह कर देना है। और वो जो बड़ा एक मारूफ और मशहूर मकूला है कि चिल्ड्रन डोंट नीड परफेक्ट पेरेंट्स, दे नीड प्रेजेंट एंड कॉन्शियस पेरेंट्स। तो बात सारी मेरी और आपकी मेहनत की है, ये सारा इनका सोशल रिलेशनशिप, इनका बाहर की दुनिया से एक्सपोजर, वो हम जिसको एक्स्ट्रा को करिकुलर कह रहे हैं या हम उसको जो भी नाम दे रहे हैं, ये सारा मेरे और आपके रवैये और उसके ऊपर है। तो अल्लाह से इस दुआ के साथ हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और हमारी औलाद को इल्म, हिकमत और बसीरत अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अह, आप लोगों के वो सवालात हैं तो वो कर लें, वरना हम ख़त्म करते हैं। हाँ, ये एक सवाल इन्होंने किया हुआ है कि बच्चे के बिहेवियर पे काम करने का सही तरीका क्या है, आया उसे डायरेक्टली समझाया जाए या ऐसे नहीं करना, या इनडायरेक्ट वे में अपने बिहेवियर से उसे करके दिखाया जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड एज, बच्चे की उम्र क्या है इस पे बहुत मैटर करता है। छोटी एज में आपको करके दिखाना होता है, आफ्टर 6 7 आप उसको थोड़ा सा डायरेक्टली भी कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी तकरीरें उसके किसी काम नहीं आएंगी, क्योंकि उसका ब्रेन का वो पार्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ जो कि उन तकरीरों को सुन के समझ के एब्जॉर्व कर सके। सो तकरीरें नहीं करनी है, अपने बिहेवियर से, प्यार से, मस्बत तरीके से, ऑल्टरनेट दे के, क्योंकि कोई भी बिहेवियर चेंज करने के लिए ऑल्टरनेट की जरूरत होती है। अगर आप बच्चे को ऑल्टरनेट नहीं देंगे तो बिहेवियर चेंज नहीं होता। इवन नेल बाइटिंग भी, जैसा भी जो बिहेवियर होता है ना, उसमें आप ये कहते रहेंगे ना, नादान खाओ ना, चबाओ ना, चबाओ ना, चबाओ, वो कभी भी नहीं करेगा। मेरा एक बच्चा खाता था, मैंने उसे सिर्फ ये कहना शुरू किया कि देखो आपके नाखून फिर लंबे कैसे होंगे, हम उनकी शेप कैसे बनाएंगे, फिर उनको प्यारा कैसे करेंगे, उसने खाना छोड़ दिया। सो ऑल्टरनेट एवरी टाइम, हर बिहेवियर का एक पॉजिटिव ऑल्टरनेट उसे हुक करवाएंगे और उससे वो दो बेशक। दूसरा सवाल है, हाउ टू डील जेंटल पेरेंटिंग इन जॉइंट फैमिली सिस्टम। कौन जवाब देगा इसका? अ, अरूज, बट आप देंगी या दुरस में आप देंगी? अच्छा, ये जो लफ्ज जेंटल पेरेंटिंग है ना, हाउ टू डील जेंटल पेरेंटिंग, कि जेंटल पेरेंटिंग कुछ भी नहीं होती। हमें जेंटल पेरेंटिंग का जो एक डेफिनेशन, हमें हमारे लिए हर चीज वो है जो दीन का पैराडाइम है। ठीक है, तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जेंटल पेरेंटिंग के नाम से इस वक्त जो डेफिनेशंस जो माशरे में कह लें पिन अप रही हैं या माशरे में हमें बताई जा रही हैं, उस पे हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, वालदैन का एक रुतबा है। ठीक है, वालदैन की फर्मा बरदारी भी बच्चे पे फर्ज है। ठीक है, लेकिन उस फर्मा बरदारी के लेवल पर आने से पहले जो है वो हमें उनके लिए जो है वो क्या कहा गया है कि उन पे हमें रहम करना है। जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते, उसकी मिनिमम उम्र मतलब 7 साल तक, तो हमें हमेशा रहम और मोहब्बत का मामला करते हुए उनके साथ चीज़ों को डील करना है। लेकिन उसी में असल में हम ना समझते हैं जेंटल पेरेंटिंग का ये मतलब है बच्चे की हर बात माननी है। नहीं, बच्चा आग में जा रहा होगा तो मैं और आप उसको इजाज़त तो नहीं दे देंगे ना कि वो आग में जा रहा है। हम उसे रोकेंगे, उसको समझाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी में कुछ रूल सेटिंग होंगी कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर में जंक फूड हम खुद जो है ना
वो जैसे बहुत के ग्रोसरी में आ रही है या फिर जो है वो हर वक्त वो चीज़ अवेलेबल है, ये चीज़ बिल्कुल मना है। ठीक है। और हम नहीं लेकर आए तो बहुत ओकेजनली बच्चे दिन हफ्ते में कुछ दिन बने हुए हैं जिसमें उनको पैकेज्ड फूड जो है वो अलाउ होता है, उस दिन उनको उनकी पसंद की वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन वही चीज, अब ये एक मेरा उसूल है, मुझे अपने घर में इस उसूल को लागू करना है। अब दुनिया क्या कर रही है इसमें, ठीक है। अब वहां पर आपके, अब मैं खुद जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा करती थी, लेकिन दादा दे रहे हैं, दादी दे रही हैं, कोई और दे रहा है, ठीक है। ग्रेजुअली इसके ऊपर इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ उन लोगों से बात करने की जरूरत है जो आपने रूल्स अपने बच्चे के लिए बनाए हैं। और दूसरी चीज, समटाइम्स इग्नोर करने की जरूरत है। कुछ जगहों पर अच्छा दे दिया उन्होंने, ठीक है, अब आज आप नहीं देंगी, ठीक है। अगर आज उसका दिन था, उसको जंक फूड खाना था, दादा ने, दादी ने, या वो नाना नानी, जैसे नाना नानी के यहाँ बच्चे जाते हैं, वहां पे कुछ चीजें इस किस्म की हो रही हैं, कोई ऐसी चीजें जो आपके नॉर्मल रूल्स से या फिर बच्चे की तरबियत के अलग हैं, तो कुछ वक्त के लिए खुद को पॉज दे दें। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वापस आपके पास आ जाना है। वो वक्त उनकी मोहब्बत का है, बच्चों को उनकी मोहब्बत एंजॉय करने दें। ठीक है। हाँ, जहाँ पे आपको लग रहा है बहुत ज्यादा मसाइल हैं, उसमें बच्चे को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की या वहां से हटाने की, या उस मामले में ग्रेजुअली जो है वो उन ताल्लुक में मौजूद लोगों से बात करने की जरूरत है। तो मसला हमारा ये होता है, हमें लगता है हम डिसएग्रीमेंट करेंगे ना तो लड़ाई होगी, क्योंकि हमें डिसएग्रीमेंट करना नहीं आता, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई नहीं गई होती। तो हमें वो तरीके असल में सीखने हैं कि कैसे हम जो है वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अपने बच्चों के लिए उन रूल्स को ओवरऑल फैमिली को समझा सकते हैं। होपफुली मैं सवाल का जवाब दे सकी हूँ। रामा, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें। ठीक हो गया। अगला सवाल है, जब सारी फैमिली का प्रेशर होता है कि बच्चा वेस्ट हो रहा है, जिंदगी टैलेंट सब घर रख के, ऐसे में कैसे मैनेज करें? देखें, इसके अंदर मुझे लगता है कि अगर आपने होम स्कूलिंग करनी है तो आपको अकेले डिसीजन लेने की बजाय अपने पार्टनर के साथ डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि आप दोनों ने बच्चे की तरबियत करनी है, आप दोनों ने बच्चे को घर रखने का फैसला करना है, आप दोनों ने करना। और उसके बगैर आपको अकेले अपने कंधों के ऊपर ये वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कुछ सोसाइटी के मुताबिक भी चलना होता है। इस लिहाज से कि दोनों का यकसू होना जरूरी है कि वो दोनों अपने बच्चों के लिए क्या फैसला करते हैं। तो बाकी एक कान से सुनने दूसरे कान से निकाल दें, और तो प्रेशर का इसका कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो प्रेशर रहेगा, और वो रहता भी है, बड़े सालों तक रहता है। अभी तक मुझ पे भी आता है। सो हालांकि मुझे करते हुए भी 6 साल हो गए हैं, लेकिन स्टिल प्रेशर इज देयर। तो कोई बात नहीं, ये तो वक्त का हिस्सा है। हमें इन्हीं प्रेशर्स के अंदर, तो यही तो हमारी स्किल्स हैं जो हमने बच्चों को भी सिखानी है कि प्रेशर में डील कैसे करना। आ, अच्छा मेरा रामा, बेटा। ये क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल के जी, हाँ, और ये सामने बच्चों क्वेश्चंस की तनकीद की बिल्कुल जाती बेसिक है। वाले हैं। हाँ, बच्चों मेरा के ख्याल है सामने ये बच्चों पे इससे तनकीद रिलेटेड। की जाती है, या कंबाइंड फैमिली सिस्टम में हम तो बहुत दूर रखते हैं। और उसना वैसे तो मैंने ये दुरस्त मैया जेंटल पेरेंट थी, इसलिए उन्होंने जवाब दिया। मैं तो साफ कह रही हूँ, मैं कोई जेंटल शेंटल नहीं हूँ। तो उसके बीच में जो है ना, वो मैं आपको एक बात बताऊं, बस ये प्लस माइनस चलता रहता है हमारे सेटअप और हमारे सिस्टम के बीच में। हम अपने इस सोशल सेटअप से काट के ना अपने बच्चों को रख सकते हैं, और काट के रख भी लीजिए, मैं देख लूंगी कि कौन सा मार्का हम मार लेंगे। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मुझे एक बात पता है कि बच्चा माँ बाप का होता है, और माँ बाप का परतो होता है। इस बात से कि वो ऐसे करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया, उन्होंने ऐसे वैसे तैसे जैसे भी किया, बाहर किया, फैमिली ने किया, सबने मिलके चढ़ाई कर दी, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा तो आता तो आपके पास ही है ना। आपने उसको उधर ही जो है वो उसी दिन जो है वो उसे वॉश आउट कर देना है। बच्चे के लिए आपकी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे जमाने की कही हुई बात जो है ना, वो चाहे सारा दिन भी सुनता रहे, और आपने रात को उसके ऊपर वो कर लिया। अपना ताल्लुक मजबूत करें, ना कि बिल्कुल। दूसरों के ऊपर बंदूकें लेके जो है वो ऐलान करते फिरें वो हमारे बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप में हिस्सेदार बन रहे हैं, और उन्होंने खराब कर दिया, और इसने इसने कर दिया। अकेले भी रख के बच्चे पाल के नहीं देखिए, कर। फिर बिल्कुल। देखें कि और इसके रोटी अंदर है ना, इसके अंदर ये वाली वो बात के, रखी नहीं थी जब। ये माइक सुमैया देखिएगा किसका अनम्यूट है। इसके अंदर ये वाली बात बहुत अहम है कि अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा ना, और बच्चा भाग भाग के कहीं और जा रहा है, तो इसका मतलब है आपका और आपके बच्चे का ताल्लुक नहीं है।
तो आप अपने ताल्लुक के ऊपर काम करें। जब ताल्लुक होता है तो फिर ये सारी चीजें, वही बात है कि माइनस हो जाती हैं। अच्छा जी, ये सवालात तो बिल्कुल जाती नौयत के आते जा रहे हैं कि मेरे बच्चे ने ये कर दिया, ये कर दिया। इन सारों को तो केटर नहीं किया जा सकता। अच्छा, बहुत से अ, सवाल ऐसे हैं जो रामा, मैंने मैं पिछले एक बात सेशंस कहना चाह रही थी में कि कुछ लोग अभी फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन की होती है, फिर बहुत सारे वो सवाल आते हैं जो हम हम्म लोगों ने पिछली अपनी पॉडकास्ट में वो उन बिल्कुल। सब के ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन में अभी देख रही थी इन क्वेश्चंस को। तो हम्म ये बता दें कि ये मतलब कि सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, अगर उसको, क्योंकि हमने अपने तौर पे ये सीरीज शुरू ही इसलिए की थी कि एक जर्नल क्वेश्चंस होती हैं जो हर तरफ से आते हैं और वो यानी इतनी तवातुर से पूछे जाते हैं। तो तब हमने ये डिसाइड किया था कि ऐसा करते हैं कि एक मतलब के सेटअप में उसमें बैठते हैं और उन सब को तफसील से जो है डिस्कस करते हैं, ताकि मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इसके बावजूद भी कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल ये जितने सवाल आ रहे हैं कुछ जाती नौयत के होते हैं, मुझे ये लगता है कि इनको अलग से ही डील करना चाहिए। और कुछ जो हैं आपके मसलों के हल जो हैं वो उन सारी पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देखें पीछे ये जाके। मैंने लिंक दे दिया यूट्यूब का, जिसमें पिछली 5 पॉडकास्टों के हैं। हम्म। तो आप लोग ये देखिएगा जरूर, इंशाल्लाह बाकी सवालात के आपको बहुत सारों के जवाब आपको उनके अंदर मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। नहीं तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी में देखते हैं कि मजीद क्या हम कर सकते हैं। वैसे मैं तो सोच रही थी कि बस इसकी शायद इस सीरीज का एक ही पॉडकास्ट, एक ही प्रोग्राम और रह गया है, ऐसा ही है ना? सेवन सेवन सेशंस थे ना इसके जो डिसाइडेड हुए। 8 हमने डिसाइड किए थे, लेकिन अब देखते हैं अब आगे कैसे सूरत हाल बनती है, कब हम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह। हाँ, चले 7 हो जाए या 8 हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा सिलसिला निकाल देंगे जिसके बीच में मतलब के ओपन, यानी कोई से 10 सवालों के जवाब जो हैं वो देखें, सवाल बहुत हाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, उससे क्वेश्चन हमें ना आंसर सीरीज हम, कर लेंगे, ये भी हाँ, किया जा सकता है हम कि इस हम तरह से करेंगे कि क्वेश्चन वो आंसर सीरीज इसलिए कि करें। उससे बहुत लर्न करते हैं, बहुत हम्म। प्रैक्टिकल चीजें आती हैं। हमने अभी प्रैक्टिकल भी बताई हैं लेकिन थ्योरेटिकल चीजें होती हैं बहरहाल बातों के बीच में, तो उसमें ना प्रैक्टिकल फिर उससे बहुत से लोगों के मतलब मिलती जुलती चीजें जो होती हैं उसका हल निकल आता है। सही। ठीक है, फिर इसको खत्म करते हैं। अ, इब्तिदा हमेशा आनंद से होती है। फिर चले इंतहा इख्तिताम हम रहमान। कर देते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप लोग व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अगर हैं, जो हैं वो लोग, वहां पे मजीद अपडेट्स आती रहेंगी। और जो नहीं हैं, वो उनके लिए रजिस्ट्रेशन के वो नंबर पोस्टर के ऊपर आप लोगों को मौजूद है, वहां से आप लोग उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।